कर लें, अगर चाहे हराम तरीके से तो हम झूठ बोल के रोजी को हराम कर लें, अगर सच्चे तरीके से चाहे तो हम रोजी को हलाल करके खाएं। सच तो यह है कि अकीदे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा रब से एतमाद उठता जा रहा है, रब पे भरोसा ही नहीं है। अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता तूने दुकानदारी में झूठ क्यों बोला, तूने 70 लाइटें क्यों लगवाई है, तूने दुकान में चमक दमक क्यों कराई है, तूने बाट कम बढ़ती क्यों कराए हैं, तूने मीटर छोटा क्यों कराया है, तूने लीटर कम क्यों कराया है, कम क्यों तोलता है, कम क्यों नापता है। यह एतकाद नहीं है, यह एतमाद नहीं है। अकीदा तो यह था, हुजूर के एक आशिक को दुश्मनों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशिक ने कहा था मैं नापाक हो गया हूं, मुझे पानी की जरूरत है, इतना पानी दे दो जिससे मैं गुस्ल कर सकूं। तो उन दुश्मनों ने कहा था जिस खुदा को मानते हो उसी से पानी मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं को आवाज दो। इस मुस्तफा के आशिक को कैद किया गया, कैद के अंदर बंद था। जब लोगों ने ताने दिए जिस खुदा को मानते हो उसी से मांगो, अल्लाह अकबर आशिक था, हुजूर का रब का बंदा था। आंख में आंसू आ गए, बेबसी में हाथ उठ गए, ए मेरे मालिक आज तक मेरी जात का मामला था, मैंने कैद को बर्दाश्त किया, मैंने भूख को बर्दाश्त किया, एक घूंट इनसे पानी का ना मांगा, लेकिन अब नमाज की बात आ गई है, बात जब पानी की आई है, इन्होंने तेरी जात को चैलेंज किया है। ए मेरे मालिक कम से कम मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। रोता हुआ उसने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को दिखाया और उसके बाद मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद उसने 2 रकात नमाज हाजत उसी कैद के अंदर पढ़ी है और हाथ उठा के कहता है मेरे मालिक इन्होंने पानी का चैलेंज किया है, मालिक तू तो कादिर है, तू मालिक है, जैसा चाहे पानी वैसे पहुंचा सकता है। मेरे मालिक इतना पानी दे दे कि ये तेरा बंदा गुस्ल कर सके। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम बादल का टुकड़ा उठा और उसी कैद के अंदर गया, मकान के अंदर जाके बरसा और इतना बरसा कि उस आशिक ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ सबने कहा यार बता तो सही ये पानी कहां से आया था। तो उसने कहा था मैं जिस खुदा को मानता हूं उसी ने पानी भेजा था। सबकी चीखें निकल गई, कहा यार देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हमें भी उस खुदा का बना दे जो तुझे कैद में नहीं छोड़ सकता है, वो हमें दोज़ख में जाने को कैसे दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतकाद मजबूत करो और जब भी मांगो रब से मांगो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कुछ दौलत वालों के दरवाजे देख लिए और उन्हें भी अच्छा लगता, 4-5 कुर्सी डाले रहे उनके पास हैं? और वो झूठे कसीदे पढ़ते बैठे बैठे, जनाब तो यूं है, जनाब तो यूं है, ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले थे, ये तो पेड़ से उतरे थे। 8 दिन बाद जनाब ने 500 रुपए दे दिए, चल बच्चों के लिए बाजार कर ला, तो भागा चला जा रहे। बहुत अच्छे साहब, 500 रुपए हफ्ते में दे दिए। कितने दिन गुजारे तूने इनकी चौखट पे? 7 दिन। कितने? 7 दिन में 500 दे दिए ना। और खुदा के बंदे सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार और इससे मांग। खुदा की कसम इसकी चौखट पे बैठा तो 7 दिन में 500 मिले और इस 500 की पूरी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे। कभी इस चौखट पे आके मांग और हाथ उठा, जब ये देगा तो इतना देगा 7वें दिन का बाजार नहीं तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। हाँ, और हर अमीर दे के एहसान जताता है। 1 बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार मुंह फेर लेगा, चौथी बार कहेगा तेरा तो पेशा ही हो गया। मगर तुम्हारा रब कितना करीम है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है। हाँ, वो तो उस बंदे से अपनी रहमतें फेर लेता है तो नमाज तो पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ नहीं करता है। वो तो राजी उससे रहता है जो मांगता रहे उससे। हमें अपने रब से मांगने में हयाती है। 3 मिनट के लिए हाथ नहीं उठे, सेठ जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आए, गर्मी बहुत है, पसीना साफ किया, चल दिए, 2 मिनट का पसीना बर्दाश्त नहीं। वो बता अगर उसने 2 सेकंड के लिए हवा बंद कर दी तो? अगर वो चाहे ना, रब की जात की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा। हाँ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या औकात है हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन, मिलियन, अरबों खरबों बिलियनों का मालिक
जिसके सेकंड की अरबों खरबों की कमाई है, उसकी आंखों के पलक खराब हो गई है। पलक कोई अहमियत है इसकी? हम लोगों की नजर कुछ नहीं, खराब हो गए। जानते हो, आज वो ये कहता कोई मुझसे सारी मेरी दौलत ले ले, मेरे पलक जैसे थे वैसे कर दे। खुदा की कसम आज कोई पलक लगाने वाला नहीं। हाँ, जो रब दे सकता है वो कोई तो मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, यहाँ नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, ये जमात बैठी है, ये सलाह करने वाले लोग हैं। अगर कोई मौलाना इमाम साहब कह देना भाई, तो होता ना, ये तो बारातें चढ़ती हैं कई जगह, मस्जिद के आगे बज रहा डीजे, यही हया नहीं? हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में, फरमाया गया अपना घर मस्जिदों के करीब बनाया करो। क्यों? फरमाया जब रब के करम की बारिश उसके घर पे होती है ना, तो एक दो छींटा दाएं बाएं भी गिरता रहता है। नसीब वाले जिनके घर मस्जिद के पड़ोस में है। लेकिन तकलीफ होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, बच्चा गाने बजा रहा है, माँ बाप रोक नहीं सकते। इमाम साहब कहते हैं भाई तुम्हारा बच्चा बड़े गाने बजा रहा है, चलो चलो, या तो कहते हैं बच्चा साहब, या फिर कहता है चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, या मेरा बेटा है साहब, मैं क्यों, तुम्हें क्या मतलब? ये तरह तरह के ताने ना, कभी ऐसी बातें ना किया कर। अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। हाँ, बड़ी काम आने वाली बातें होती हैं ये। सरकार गौसे पाक, आज उनकी महफिल है, बात बता दूं, थके तो नहीं है अभी आप? अगर पीछे वाले थक गए हो तो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, है माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाथ जितनी जोर से उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के आंगन में बैठे और बस सुने सरकार गौसे पाक, और कभी अपने रब की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा करीम है। कितना करीम है जानते हो? हमारा रब इतना करीम है कि मेरे हुजूर सैयदुल कौनैन, आपके सामने खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा गायब है, कब से? सुबह से नहीं मिला। सुनना बहुत गौर से, शिकायत की बच्चे की, थोड़ी देर के बाद मां को बच्चा मिल गया।